जलेबी दोस्तों, फ्रूटिंग का भी सीजन आ रहा है तो इसमें ग्रोथ तो होगा। एक बार फ्लावर भी आए थे। तो हमें यहाँ क्या करना है, तो हमें यहाँ बैलेंस बना के चलना है दोस्तों। वैसे ही किसी भी ब्रांच को हमें ग्रो नहीं होने देना है। अनवांटेड ब्रांचों में अगर एनर्जी चली जाएगी तो फिर हमारा क्या होगा। हमें शेप में लाना है प्लांट को। तो यहाँ बीच में एक ब्रांच ग्रो हो रही है तो उसको मैं निकाल दूंगा। तो ज़्यादा ब्रांच हमें नहीं चाहिए, जो चाहिए वही चाहिए। ये भी चलेगी अगर सही जगह पे है तो इस तरीके से बैलेंस करना जरूरी है, भले ही विंटर क्यों ना हो। बट ये ग्रो कर रहा है तो हमें समझना है कि इसका ग्रोइंग पीरियड ही चल रहा है। अभी उसमें फ्रूटिंग वगैरह का वक्त आने वाला है, इसलिए इस तरह का ग्रोथ देखा जा सकता है दोस्तों। तो यहाँ हमें इस तरह बैलेंस करना है। हाथों से भी तोड़ सकते हैं अगर एकदम नई ब्रांच हो तो। देखिए यहाँ अब कोई ग्रोथ है नहीं, तो फिर यहाँ भी तो ग्रोथ होना चाहिए। तो इसलिए हमें ऊपर की ब्रांचों में इस तरह ट्रिमिंग करते हैं तो फिर नीचे की ब्रांचों में भी ग्रोथ आ सकता है। देखिए ब्रांचिंग करवाई ही है हमने। यहाँ हीलिंग भी जबरदस्त तरीके से हो रहा है ये प्लांट। तो इतना तो बनता है, जितना हो सकता है इतना हम करने की कोशिश करते हैं। ये अनवांटेड कही जाएगी, ये बीच में आ रही है तो उसको मैं निकाल देता हूँ। ये भी जिसमें ज़्यादा ग्रोथ ही नहीं हुआ है, तो इतना ज़्यादा ध्यान रखने पर भी इस तरह की ब्रांचें हमें मिल सकती है, तो फिर हमें ध्यान रखना पड़ेगा। ये इसी में से कटिंग से हुआ है। तो जंगल जलेबी ऐसा प्लांट है दोस्तों कि आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। यानी आपको को ये प्लांट बहुत ही जगह पाया जाता है, तो आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलती है अगर उसमें बढ़िया सी मूवमेंट वाला कोई प्लांट मिल जाए। ये अनवांटेड है तो ऐसा ही चुनिए और उसमें से बढ़िया सिलेक्ट करके लगाए। मोटा कटिंग भी लग जाता है और सीजन होना चाहिए स्प्रिंग का, बट तब बहुत ही धूप होती है, वो भी ध्यान में रखना है। ज़्यादा धूप है तो उसको बचाने के भी आपको कोई अरेंजमेंट करना होगा, तभी ये मोटा कटिंग लग सकता है। अगर मोटा कटिंग आप जमीन में लगा रहे तो बड़ा सा गड्ढा खोदना है आपको 2 फीट से भी करीब, और पहले उसमें पानी भर देना है, फिर कटिंग लगा देना है शार्प कट करके, फिर मिट्टी से ढक देना है कटिंग रख के। तो उस कटिंग की सरवाइव करने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि ऊपर भले ही गर्मी हो, मगर आपने 1 फीट से ज़्यादा जो गड्ढा किया है इसमें पानी पहले से दे दिया। ऊपर से पानी ना भी दे तो चलता है दोस्तों। तो ऐसा करेंगे तो फिर अंदर जो पानी दिया है हमने 15-20 दिन तक अंदर मॉइस्चर बनाने के काबिल है, क्योंकि हमने कैपिलरी जो वेन होती है डायरेक्ट जमीन में से पानी निकलता है वो हमने रोक दिया है, क्योंकि हमने फिर से मिट्टी ढक दी थी। तो उसको डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं मिलता, इसलिए वो पानी 15-20 दिन तक रहेगा ज़मीन में, और जो प्लांट हमने लगाया है कटिंग के रूप में उसको मॉइस्चर देता रहेगा और जल्दी ही स्प्राउटिंग हो जाता है, क्योंकि ग्रोइंग का भी सीजन होता है। वैसे आप लोगों ने देखा ही होगा कि अगर जंगल जलेबी ऐसे ही काट के रख दी है तो इसके स्टेम में से भी स्प्राउटिंग होने लगता है, तो उसका भी बेनिफिट मिलता है। तो आपका कटिंग जल्दी ही हो जाएगा दोस्तों। ये देखिए ऐसा कुछ भी रहता है यहाँ। तो ब्रांचिंग भी देख लीजिएगा। तो ऐसे ही बने रहिएगा दोस्तों। आजकल कम ही लोग देख रहे हैं, पर मेरा प्रयास जारी है मैं ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक कवर कर सकूं। और अगर आप लोग कोई सजेशन करते हैं तो मुझे वीडियो बनाने में अच्छा रहेगा। अगर आपके मन में कोई टॉपिक है तो बेझिझक बताइए, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा दोस्तों। तो मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।